कहाँ नहीं है, पानी नहीं है, सरकार है, उसमें कितने क्राइम होते हैं बताइए ना। यूपी में कहाँ अभी लखनऊ, इसके पिछले बार लखनऊ चौराहे पे गोलियां चली वहाँ नवेड़ा में सेक्टर 104 में भी एक आदमी को मारा, तो बदमाश मारे जा रहे हैं। कार्रवाई हुई है, बच्चा कोई नहीं गया है। पहले यूपी के अंदर 100% क्राइम था, पहले यूपी के अंदर 100% क्राइम था, आज क्या नाम है 30% है। हम तो कहीं भी नहीं हो सकता, राम राज्य कहीं भी नहीं आ सकता, लेकिन कहीं 100% क्राइम हो तो अगर 80% खत्म हो गया तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए? की जानी चाहिए। बीजेपी नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। चिराग पासवान अगर इन्होंने बनाया तो इनकी खत्म हो जाएगी, पर किसी नहीं बनेगी, आरजेडी बनेगी। तो नीतीश जी आप कह रहे हैं, तो नीतीश जी बनेगा या फिर लालू का लड़का बनेगा तेजस्वी, बाकी तीसरा नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है ये इसका आपका कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी भी हैं? बिल्कुल, सबसे आगे वही है, अपने आगे वही है। क्या लगता है आपको? एकदम बैन है सरकार की तरफ से, तो एकदम बैन है, लेकिन चोरी छुपे तो देखो क्या हो ही जाती बिकती है, चोरी छुपे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उन्होंने क्राइम को काफी कंट्रोल किया है। लालू जी की सरकार में 100% क्रिमिनलों का बोलबाला था, माफियों का बोलबाला था, लेकिन नीतीश जी की सरकार में माफियों का बोलबाला नहीं है, विकास का बोलबाला है। बिहार का जो युवा है आपके कश्मीर तक गया हुआ है, जम्मू गया हुआ है, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में क्यों जा रहा है? हमको बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बीजेपी के साथ हैं, अब अच्छे हो गए, काफी अच्छे हैं, और जब उनके साथ है उस मैटर को आप भूल जाइए। क्यों है ऐसा, क्यों हो जाना? नहीं, अभी बीजेपी के साथ में हो, ठीक है। और अभी नवंबर में जो इलेक्शन बिहार में होने वाले हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी, वहाँ तेजस्वी यादव मैदान में नहीं है। बंगाल को लेकर के बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। वहाँ पे हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार पे ममता बनर्जी क्यों खामोश थी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। साथ हमारे क्या नाम है? एडवोकेट दरंगा सिंगल। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हरियाणा के हैं, दिल्ली में 45 साल से रहते हैं। यहाँ दिल्ली में ये जो अभी कुछ दिनों पूर्व बंगाल में हुई थी घटना, इससे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा केंद्र सरकार ने गवर्नर की रिपोर्ट लेकर के और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत दरिंदगी हो रही है, बेइंसाफी हो रही है, हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, और वहाँ की सरकार रूल रेगुलेशन करने में टोटली एब्सोल्युटली फेल है। हम सरकार बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है हिंदुत्व की, लेकिन जब आप इस तरीके से देखते हैं कैसी हैवानियत हुई है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है आपको? ये वहाँ की सरकार करवा रही है, जो गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट है उसमें पूरी सह है उसकी सरकार की। बिल्कुल। ऐसा क्यों करवा रही सरकार? एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, विशेष वर्ग उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ और ज्यादा चिपक जाए, उसके साथ रहे, क्योंकि एक विशेष वर्ग का जो वोट है वो वोट उसी को ही मिलता है, और उस वोट के चक्कर में सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, राज्य की राजनीति करनी चाहिए। तो केंद्र सरकार को इस पर बड़ा फैसला कुछ लेना चाहिए। यही फैसला है, गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन। क्यों केंद्र सरकार खामोश क्यों है, इस पर कुछ बात क्यों नहीं कर? इस बारे में तो हम नहीं बता सकते। केंद्र सरकार ने जितना जल्दी हो सके वहाँ गवर्नर रूल कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए वहाँ की सरकार को। सरकार को जो बंगाल में सरकार है राष्ट्रपति शासन लगा जाए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपका क्या? बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, बीजेपी से दूर रहना है। बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जो आपने पहले जो घटना आपने देखा, जो घटना हुई वहाँ पे 100% बंगाल की कानून व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है। वहाँ तो राष्ट्रीय शासन को लगा देना चाहिए, तो लेट कर रहे हैं लोग। ये तो केंद्र में आप बीजेपी की सरकार है, वो हिंदुत्व की बात करती है, तब ऐसा इनको लगा देना क्यों है? क्या ऐसा क्यों? पता नहीं मोदी जी क्या सोच रहे हैं, ऐसे उनको लगा देना चाहिए था और डिले कर रहे हैं। और
ये जो प्रदेश सरकार है इसमें अगर ये आपको लगता है कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ठीक है, जैसे बंगाल में जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ मुस्लिम भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, यही कारण है। आपको ये नहीं लगता कि ये एक तरीके से कितना बड़ा संकट है जब आप यहाँ पर रह करके और सरकार एक तरीके से लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और उस जगह पे जब आपके हिंदुत्व पलायन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है? इसलिए तो सरकार महोदय मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए। देखिए हमारे देश में तो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे देश में पैदा हुए हैं, हमारे देश की हर सुख सुविधा को लेते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप भारत माता की जय बोलो तो उन्हें भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है? शर्म आती है, नहीं बोलते हैं लोग। अच्छा, हम थोड़ा सा आ रहे हैं क्योंकि अब आने वाले समय में कुछ ही महीनों बाद बिहार में इलेक्शन है, तो क्या लगता है आपको इस बार बिहार का भाग्य विधाता कौन बनेगा? देखिए बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव लड़ेगी। देखिए बिहार की जनता जो है बहुत होशियार जनता है। बिहार देखिए IAS और PSS बिहार और यूपी से ज्यादा आते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो बिहार से IAS PSS से ज्यादा बिहार की जनता बहुत, देखो उन्हें विकास वाला राज चाहिए, उन्हें गुंडा राज नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए मैं दोनों सरकार की तुलना कर रहा हूँ। इसके पहले देखिए लालू जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, लेकिन नीतीश जी के सरकार में विकास का बोलबाला है। लालू जी की सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी। नीतीश जी गठबंधन में तो थे लालू जी के साथ? अरे तब थे ना, अब तो नहीं है ना, अब तो बीजेपी के साथ हैं। अब अच्छे हो गए, काफी अच्छे हैं। और जब उनके साथ में थे उस मैटर को आप भूल जाइए। इसमें ऐसा क्यों हो जाए? नहीं, अभी बीजेपी के साथ में हो, ठीक है। और अभी नवंबर में जो इलेक्शन बिहार में होने वाले हैं वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। वहाँ तेजस्वी यादव मैदान में नहीं है। तेजस्वी यादव कहना है कि युवा जो है उनके साथ है और उनकी जातीय समीकरण आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग है उनके साथ। नहीं, तेजस्वी यादव के साथ कोई नहीं है। पूरी जनता जो है इस वक्त डबल इंजन सरकार के साथ है। लोग नीतीश जी को पसंद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? नहीं, ये पार्टी बनाना, इनके ऊपर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। उनका कहना है कि बिहार का युवा पलायन कर रहा है, बिहार के युवाओं को हम यही रोजगार देंगे। ये मुद्दा है उनके पास, ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, विपक्ष देखिए बिहार चुनाव जो होगा उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला, आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बल्कि ये कि मैं बिहार के CM नीतीश कुमार जी से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2-3 कंपनियां आप बिहार में बैठाइए, बिहार को और विकास की तरफ ले जाइए। आप बिहार का युवा कहीं ना कहीं ज्यादा हर एक जगह क्या कहते हैं प्रांतों में भटक रहा है रोजगार को लेकर, आपको भी लगता है कि नहीं? बिल्कुल, बिहार का जो युवा है आपके कश्मीर तक गया हुआ है, जम्मू गया हुआ है, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में क्यों जा रहा है? ये लालू ने कुशासन किया 15 साल और इनको पीछे से पीछे पहुंचा रहा है। लालू ने जंगल राज किया है, अपनी जेबें भरी है, अपना माल भरा है। रेलवे की सारी रेलवे मंत्री बनाया, सकरा बेच के खा गया। चौधरी देवीलाल का 27 लाख का रथ मांग के ले आया था, लड़की की शादी में नहीं लौटाया। ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल ने जोर लगा लिया था, तो 27 लाख का रथ अभी तक नहीं वापिस करा। नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी। तो ये सरकार अभी जो है वो सही काम कर रही है? बिल्कुल। अच्छा, वो बड़ा गजब का CM है, गजब का CM। एक सवाल नहीं है नीतीश कुमार जी के ऊपर अभी एक भी राज नहीं, लोग कहीं घोटाले के अंदर फंसे हुए। बिहार के जो CM हैं अभी भी क्यों बेराज हैं? एक सवाल है कि वहां पे शराबबंदी है, उसके बावजूद भी वहां का जो युवा है वो 200 वहां पे ब्लैक में शराब बिक रही है, तो 200 की शराब 2000 में बेची जा रही है। सरकार को क्या जानकारी नहीं? ऐसा कुछ भी होगा, शराब नहीं बढ़ रही है, शराब पर बैन है। ऐसी तमाम ऐसी अपडेट हैं, न्यूज हैं जहां पे ये दिखा रहा है, समझ में आ रहा है कि शराब वहां पे धुआंधार नहीं, कहीं शराब नहीं बिक रही है। शराब पर सरकार ने बैन लगा रखा है पूरी तरीके से, एकदम पूरी तरीके से। अगर कोई चीज है तो अप्रूव कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। क्या लगता है आपको? एकदम बैन है सरकार की तरफ से तो एकदम बैन है, लेकिन चोरी छुपे तो देखो कैमरे हो ही जाती, बिकती है चोरी छुपे जरूर हो रही है। बिना सरकार के, बिना गुजरात में गए हैं, लेकिन गुजरात में भी क्यों नहीं है दारू? कहीं ये नहीं कि हमें बड़े स्तर पे नहीं है, वहां तो बनाई भी जा रही है। उसने
मैं कह रहा हूँ, लेकिन कमी जरूर हुई होगी, कमी जरूरी है। ये नहीं कह रहा है कि क्या नाम है वहाँ खत्म हो गई है कि चोरी से बिजली बिक्री है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये नहीं कि जिसको, मगर मुद्दा विपक्ष मुद्दा बनाएगा इस चीज को, विपक्ष तो जरूर मुद्दा बनाएगा, और विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे के एक मुद्दे हैं। बिहार का जो चुनाव होगा, विपक्ष बेरोजगारी मुद्दा बना के बिहार की जनता को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उन्होंने क्राइम को काफी कंट्रोल किया है। लालू जी की सरकार में 100% क्रिमिनलों का बोलबाला था, माफियों का बोलबाला था, लेकिन नीतीश जी की सरकार में माफियों का बोलबाला नहीं है, विकास का बोलबाला है। आप देखिए बिहार में काम हुआ है, 100% काम हुआ है, उन्होंने काफी काम किया है बिहार के अंदर। और अभी नवंबर में जो इलेक्शन, इस सरकार में युवा भटकेगा नहीं बिहार नहीं भटकेगा। अभी नवंबर में सरकार तो बनने दीजिए, बिहार में और विकास होगा, और विकास होगा आगे की। मंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार जी बनेंगे फिर से। अभी चिराग पासवान की दौड़ में नहीं है। मैं चीज आपको अंदर की बात बता, बिहारी युवाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है वो बनेगा मुख्यमंत्री। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जहां रहता हूँ हमारे बगल में नीतीश कुमार जी की कोठी है, ठीक है, नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। चिराग पासवान दौड़ में नहीं है, उसमें कुछ कारण है। एक चीज मैं आपके चैनल पे स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तेजू भैया का कहना है कि चाचा जी का जो दिमागी संतुलन है खराब। अरे नहीं, नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन जो है काफी बहुत अच्छा है। अभी एक महीना पहले, क्या नाम है आप? अभी एक महीना पहले हमारी मुलाकात हुई नीतीश कुमार जी से। हमारे बगल में रहते हैं वो, कितना महीना बाद में उनकी कोठी है, वही बगल में मैं भी रहता हूँ, मेरा मंदिर है। वो उनकी कुछ कॉपी भी कर रहे थे, बता रहे थे उनका दिमाग खराब हो गया है, चाचा हमारे पेंदी के लुटे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी तो मैदान में ही नहीं, सिर्फ वो सपने देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी। अरे आप तो मैदान में हो ही नहीं, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ोगे? अच्छा, उन्होंने प्रशांत किशोर जी का एक बड़ा बयान है कि बिहार का युवा जो है वो जाग चुका है, समझ चुका है, और वो पूरी तरीके से अब उनके साथ में। युवा जो है नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार एकदम, नीतीश कुमार जी के ऊपर लोगों का विश्वास है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये वहाँ की क्या कहते हैं, शिक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, ग्राउंड लेवल पर शिक्षा व्यवस्था पहले सही थी कि अभी पहले खराब थी, अभी समय बहुत अच्छी है। अच्छा, और स्वास्थ्य भी ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है इधर उधर, मैं नहीं कह सकता 100 में 90%, क्योंकि 100 में 90% सही है। 10% मैं ना मान के चल रहा हूँ, बल्कि 90% ग्राउंड लेवल पे ठीक है। तो गठबंधन रहेगा बीजेपी से? एकदम रहेगा। मैं बता रहा हूँ, नवंबर में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें? सरकार तो बन चुकी है, हम तो 7 केसी की तैयारी कर रहे हैं बिहार में। कहते हैं, लेकिन उनका नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं होता। नहीं, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश में इस बार एकदम फाइनल है, एकदम 100%। अरे उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। नवंबर में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी, और नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, और कोई दौर में नहीं है। इस बार क्या लगता है बिहार के युवाओं के लिए कुछ तरह क्या करें? बिहार की जनता को अगर वो तेजस्वी को याद करते हैं ना, बिहार की आरजेडी को याद करते हैं, तो क्या नाम है पूरा जंगल राज याद आता है। तो जंगल राज एकदम किस तरीके से क्या नाम है लूटपाट होती थी, किस तरीके से हत्या होती थी, किस तरीके से क्या नाम है भ्रष्टाचार होता था। अभी बिहार के, मैं वैसे तो लोकल ही हूँ, लेकिन बिहार के लालू के टाइम के किस्से, जो भ्रष्टाचार, जो क्या नाम है लूटपाट, जो अत्याचार, जो उसकी हिंदुहां थी, वो दूर दूर तक पूरे भारत के अंदर ही क्या नाम है चारों तरफ भारत के कोने कोने में मशहूर थी ये चीजें हैं। पूरे हमारे जो क्या नाम जो क्या बिहार के जो लोग थे, मेरे क्या ही जानकार हैं, मेरे क्या ही दोस्त थे, वो बिहार के बताते हैं क्या नाम बिहार के हालात बहुत हालात से बदतर थे, इतने खराब हालात थे। लेकिन आज के समय में देखते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में? बिहार में सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा जो होगा बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी मुद्दा पार्टियां यही लेके चलेंगी एकदम 100%। मैं बता रहा हूँ आपको, बेरोजगारी मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्टी जो है बिहार में ताल ठोकेगी इस बार, क्योंकि मोदी जी के सामने इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। मोदी जी के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा। पहले के कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। आप यहाँ पे बिहार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में बीजेपी का पार्टी आएगा, बीजेपी का है। अच्छा, क्यों? क्यों माहौल खराब है वहाँ पे। हमेशा मैं वीडियो में देखते रहता हूँ, कुछ न कुछ घटना सामने आते, कभी दारू पकड़ा गया, कभी कुछ न कुछ बीड़ी तम्बाकू गुटखा बोलने का चाल ढंग अच्छा नहीं हुआ। हम बिहार में हम वीडियो बनाते रहते जाके इंस्टाग्राम पे,
यूट्यूब चैनल हमारा भी है। और बीजेपी आए और कोई अच्छा नेता आए, जिस तरह योगी सरकार दिल्ली में यूपी में कर रही है। किसको समझते हैं, किसको समझते हैं, किसको आना चाहिए? समस्या बहुत है यार, किसको आना चाहिए? मतलब अब कोई अच्छा नेता। बाकी हम योगी जी को बिहार के पीएम को नहीं बना सकते ना, क्योंकि 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो पीएम पद के दावेदार हैं। अच्छा योगी जी? हाँ योगी जी, मोदी जी जाएंगे, बात कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। मोदी जी जाएंगे और योगी जी आएंगे, और कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। अच्छा, आप क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी? बिहार में किसी की भी सरकार बनेगी, वो गठबंधन की ही सरकार बनेगी, न कि वो बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा जी। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन रहेंगे इस बार, किसको देखा? अब देखिए, हाईलाइट अगर एनडीए में है तो नीतीश कुमार जी हैं। जिस दिन नीतीश कुमार जी का चेहरा हटा उस दिन देख लीजिएगा आप बिहार का क्या तस्वीर आपको दिखाई देगी। और भी लोग चिराग, कई लोग कह रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी अभी उस योग्यता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री वहाँ का बन जाए। चिराग पासवान को बीजेपी नहीं बनाएगी। नहीं बनाएगी। चिराग पासवान अगर इन्होंने बनाया तो इनकी खत्म हो जाएगी, पर किसी नहीं बनेगी, आरजेडी बनेगी। तो नीतीश जी आप कह रहे या हैं तो नीतीश जी बनेगा या फिर लालू का लड़का बनेगा तेजस्वी, बाकी तीसरा नहीं बनेगा। तो आपको क्या लगता है, ये इसका आपका कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी भी हैं? बिल्कुल, सबसे आगे वही है, सबसे आगे वही है। अगर इनका आता है, अगर बीजेपी की तरफ से किसी को बनाते हैं बीजेपी तो नीतीश बनेगा, और नहीं तो फिर आरजेडी का तेजस्वी ही बनेगा। लेकिन ये हो रहा है कि आरजेडी की तो इस बार क्या कहते हैं कहीं पूछी नहीं है, आरजेडी और उसके बाद बीजेपी कहीं मैदान में है ही नहीं। नवंबर जनता ने आप नीतीश को भी देख लिया है सरकार में। तो आप उसमें जेडीओ आरजेडी में तो गुंडा राज था। अरे गुंडाराज के बीच में पैदा हो गए सारे बीजेपी वाले नेता, ये क्यों खत्म नहीं हो गए? अगर जिंगराज तो जिंगराज आता हमें तो ये नहीं पता। खुलेआम वहाँ है, खुलेआम वहाँ उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रोकने की है, एकदम जीरो लेवल पे उन्हें माफिया राज खत्म किया है, गुंडा राज खत्म किया है। कहाँ नहीं ये पूछ लीजिए, कहाँ ही नहीं है। सरकार है, उसमें कितने क्राइम होते हैं? आप बताइए ना, यूपी में कहाँ है? यूपी में कहाँ है? अभी लखनऊ, इसके पिछले बार लखनऊ चौराहे पे गोलियां चली वहाँ। नवीना में सेक्टर के 4 में भी बदमाश मारे जा रहे हैं, कार्रवाई हुई है, बच्चा कोई नहीं गया है। पहले यूपी के अंदर 100% क्राइम था, पहले यूपी के अंदर 100% क्राइम था, आज क्या नाम है 30% है। हम तो कहीं भी नहीं हो सकता, राम राज्य कहीं भी नहीं आ सकता, लेकिन कहीं 100% क्राइम हो तो अगर 80% खत्म हो गया तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए? सोचिए, कहने का मतलब तो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी लोग ऊपर हाथ डालना कोई आसान काम था क्या? किसी की हिम्मत नहीं थे, अगर हाथ डाला है तो आदित्यनाथ योगी जी ने डाला है, और किसी की हिम्मत नहीं। और इन्होंने विधायक बना रखे थे, अखिलेश यादव की पार्टी ने विधायक बना रखे थे माफियाओं को, गुंडों को, हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कौन थे ये लोग? विधायक बना रखे थे ना, एक नंबर के गुंडे थे। क्या इन्होंने समाज सेविका करके क्या हमें इतना करोड़ों पैसे कमाया था क्या? गुंडागर्दी से पब्लिक जनता निकलती नहीं थी, बहन बेटी की इज्जत लूट दिया करते थे, किसानों की जमीन हड़पी है इन्होंने। और क्या नाम है वो, क्या नाम इनके हत्या इसी वजह से हुई, मारे गए, जैसा कर्म वैसे क्या नाम है क्या फल मिला। अभी देखिए, मैं यूपी से हूँ, वो भी मैं आजमगढ़ से हूँ, ठीक है। अगर मैं 11 बजे भी उतरता हूँ ना, तो अगर मैं पैदल भी जाऊं तो किसी की हिम्मत है कि मोबाइल पर हाथ डाल दे, ऐसी स्थिति। ये स्थिति आराम से लड़कियां 10 बजे 11 बजे रोडों पे घूम रही है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कि यूपी में आरजेडी इनका सभी शहरों में घूमती है, क्योंकि शहरों में प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन ग्रामीण स्तर से तो घटनाएं कहीं कहीं होती रहती है। वो तस्वीर आ नहीं पा रही है क्योंकि दिखाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, इसलिए तो घटना आरजेडी में और पहले तो आरजेडी की सरकार थी तब जबरदस्त दिखाते थे। देखिए, घटना आज भी है, उसके पहले भी घटना बहुत काफी होती थी। अब तो जागरूक, जहाँ जागरूक लालू प्रसाद यादव किसी की जेल लूटा था, उसका लड़का लूटा था, जो बदमाश तो कहीं का भी हो वो कभी भी कर सकता है। तुम करोगे चीज काम। यादव की लड़की की शादी हुई थी, लालू यादव की लड़की की शादी में शोरूम लूट लिया था, शोरूम लूट लिया था। भाई साहब हेलो, लालू के चाहने वालों, उनकी लालू की शादी की लड़की में शोरूम लूट लिया था। अरे जाने वाले हम नहीं है, आप कितने जाते या और कहीं की बात करें, इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन पे काफी
चाहिए ना। तो इलेक्शन में ये आप देखना कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। दो ही चेहरे हैं, एनडीए के नीतीश बाबू हैं और आरजेडी से, ये तो देखते हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी होता है कि आज से पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया है या क्या कुछ कर दिखाया था। भाई साहब बिना पिछड़ा वर्ग को लेकर के, एसी को लेकर के आप सरकार नहीं बना सकते। आगे से वो तो किसी भी समाज को बिना लिए ये जातिवाद ये है ना, ये देखो ये है ना इनका बहुत प्रोपेगेंडा, इनका पूरा जहर घोलते हैं जातिवाद को लेकर के, दलित 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 करके। भाई साहब बिहार की जनता की बात होनी चाहिए, बिहार की जनता को लेकर के बात करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या इसका ना मुद्दा बनाना है, किसी भी तरह से रास्ते में आने सत्ता हासिल करनी है। कैसे हासिल करनी है? दलित दलित करके इन्होंने, और यही पूरा है ना इस वक्त अपनी बीच में क्यों आ जाती है। देखिए जब जातिवाद है इस देश में, जब जातिवाद के ऊपर हमला होगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं ओबीसी हूँ, आप खुद कह रहे हैं, जो आप प्रधानमंत्री होते हुए तो हर जगह कौन हमला जातिवाद के नाम से इतने बड़े तेजी से रिएक्शन है, आप उस पर नहीं बात कर सकते। ये भी गलत है। अगर मंदिर में जाने से कोई रोक रहा है, ये भी गलत है। मैं इससे पहले नहीं, कहाँ पे रोका गया, कहाँ रोका गया बताइए, आपको नहीं पता, कहाँ बताइए, आपको नहीं पता कहाँ पे, आप प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कब रोका गया? अरे कब रोका गया? अभी कितने नहीं हुआ है, कितने रोका? किसी एक लेडीज ने पत्थर भी तक मारे हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश एमपी ये क्या कर रहे हैं? राजस्थान में भी घोड़े चलने पर मनाई है, घोड़े पर अगर चल जाते कौन मना कर सकते हैं? वहाँ गोली चल रही है, कौन लोग? अभी अभी ऐसे मंदिर है कि वहाँ प्रवेश निषेध है कि वहाँ ये बोलते हैं ना आपका किसके साथ इज्जत लूटी, किसकी इज्जत लूटी बताना, मुझे नाम बताना, किसकी इज्जत लूटी थी लालू प्रसाद के जमाने में, बताओ नाम बताओ, किसकी इज्जत लूटी बताओ, मालूम है पूरी ये बताओ मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ क्यों हार गई, जैसा आपने सवाल पूछा क्यों हार गई, किसकी इज्जत लूटी, क्यों हार गई, क्यों हार गई, आप क्यों हार गई थी, आप इज्जत लूटी, आरजेडी की पार्टी क्यों हार गई, आरजेडी की पार्टी क्यों हार गई? सबूत वाली बात है, कब हुआ इधर में बोलिए, किसकी इज्जत कब लूटी, किसकी जमीन लूटी? आप तो मंदिर जाने से कभी रोका गया? मैं आपको नहीं रोका गया, मैं दलित समाज से हूँ, मेरे को कभी कहीं कुछ भी नहीं रोका। आपको रोका गया क्या मंदिर जाने से? आपको रोका गया कभी? अभी राजस्थान में रोका गया, आपको रोका गया क्या? आपको रोका गया? तो मंदिर जाते ही नहीं भाई, नहीं जाते, मैं मंदिर आई नहीं, ये जवान जाते नहीं है, आपका नहीं जाता। दूसरी बात, जिसकी आस्था, बताओ ना नाम बताओ, जिसकी आस्था बताओ, मेरा नाम विनोद कुमार है, जिससे आस्था जुड़ी जिसकी आस्था मंदिर जाएगा, वो जो मंदिर नहीं जाएगा वो कौन कहेंगे? वो हिंदू नहीं होगा, जो हिंदू होगा वो मंदिर जाता है ना। हिंदू भाई साहब ये जो मुसलमान होगा वो मंदिर नहीं जाएगा, जो मुसलमान होगा वो मंदिर नहीं जाएगा, जो अगर हिंदू है वो मंदिर जाएगा, उसकी चाहे कोई सी भी जाति हो, सीधी सी बात है। मैं हरिजन हूँ, मैं दलित समाज हूँ, मैं तो जाता हूँ मंदिर, और क्या मैं, और बताओ मेरे को किसी ने कभी कहीं रोका भी नहीं, कभी कहीं रोका नहीं। और आपको अगर आप बता रहे तो फूले फिल्म को रिलीज करवाइए ना, इसमें टैक्स फ्री करवाइए ना फूले फिल्म को, तो टैक्स फ्री करवा दीजिए। अरे आपकी कश्मीर, आप अच्छा है कश्मीर के अंदर श्रमिकों को वोट डालने का अधिकार छीन रखा था इन लोगों ने। बंगाल पे आप क्यों नहीं बोलते? बंगाल पे अभी हिंदू दलितों के बाद आप ममता बनर्जी करा, जिसने भी करा क्या उस पर आपने सवाल पूछा, भी करा क्या मतलब मुसलमानों ने मारा है? बोलेगा मुसलमान, आपने बोला अगर मुसलमानों ने मारा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं, अगर दिया उससे पहले, इससे पहले उन्होंने इनका क्या बयान था, जिसने भी करा हो उनके नाम नहीं बोला। भाई साहब आप पहलगाम का इसलिए किया, हजारों पहलगाम हो चुके हैं, हजारों पहलगाम, अभी भी पहलगाम से ज्यादा बदतर स्थिति हुई है वहां पर। मारा नहीं मारा, हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं से क्या नाम है, ये निशान मार का लगाया वहां पर, निशान मार का, ये हिंदू का घर है, ये हिंदू का घर है, ये हिंदू का घर है, और फिर आग लगाने से पहले पानी की
की लाइन काटी ताकि वो क्या नाम है घर जो आ गया वो बुझा ही ना जा सके। कौन थे? दलितों को क्या नाम है, दलित देखो ये दलित जो है क्या नाम है, ये जातिवाद को तरीका है हिंदू को तोड़ने का। मैं चाहता हूं क्या नाम है, हम सब हिंदू है, लेकिन क्या आवाज ये उठाएंगे वो मुसलमान थे? क्या ये बोलेंगे कि मुसलमान थे? पहलगाम के अंदर हिंदुओं को मारा गया, मारने वाले कौन थे? आपने क्यों नहीं बोलते हैं? मारने वाले मुसलमान थे। क्या बोला था उन्होंने? कलमा सुनाओ, कि कलमा सुनाओ। तब आप लोग बंगाल पे बात क्यों नहीं करते? मैं एक बात को तमिलनाडु पे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या कहा कि कलमा सुनाओ। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है जो कह रहे थे कलमा सुनाओ। अरे तुम लोग अपनी अजान को हिंदी में कर दो ना, तुम लोग अपनी अजान को हिंदी में कर दो ताकि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट पूरे जो धरती पर हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान नहीं है, ताकि उन लोगों को पता तो चले कि आपकी अजान में बोला क्या जाता है। अरबी भाषा के अंदर बोल तो रहे थे क्या हमें आपको कलमा सुनाओ हिंदुओं को। आप अजान को हिंदी में करो ताकि हम लोगों को जो हिंदुओं को पता चले कि आप अजान के अंदर क्या बोला जाता है। एक लाइन का मेरे को पता है जो उसके अंदर ये बोला जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। क्या ये उस पर नफरत नहीं है? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों पे? क्या मंदिरों से आवाज आती है ऐसी? मंदिरों से ये आवाज आती है सबका क्या नाम है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये आवाज आती है मंदिरों से। लेकिन मस्जिदों से क्या आवाज आती है? अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। ये नफरत है, नफरत। और जो ऐसी आवाज जहां भी कहीं लिखा हो और जो कोई बोला जाता है उस पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फूले जो मूवी रिलीज हुई है उस पर बोला उन्होंने कि उसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए और वो मूवी देख करके ही प्रभावित हुए हैं। तब उनका आइए आप इधर रहिए, क्या कह रहे हैं? कौन होते भाई साहब? आइए इधर आइए। जब बंगाल का मामला पूछा गया तो आप क्यों भाग क्यों रहे हैं? यही तो एजेंडा जारी है। आइए बंगाल इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। एजेंडा जारी है। बंगाल के मामले पे भागना नहीं है, दलितों के नाम, तमिलनाडु के मामले पे भागना नहीं है, महाराष्ट्र में भागना नहीं है। जहाँ ऐसी चीजें होती हैं आप बोलिए। आज अगर आप नाम ले रहे हो, हमें वहां पता ही नहीं ABCD का, तो हम क्या आपको क्यों नहीं पता रहता? आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, आपको ये पता रहता है, आपको ये पता रहता है कि मंदिर में पूजा नहीं करने दिया, आपको ये बातें क्यों नहीं पता रहती? बंगाल की बातें क्यों नहीं पता? हमें तो मणिपुर का भी पता था, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई की मणिपुर में क्या हुआ, किसी ने जवाब दिया? बोलना चाहिए आपको। बोला अरे हम क्या बोल रहे, बेचारे ये नहीं बोल पा रहे, तो हम क्या बोल रहे? अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। ये कह रहे बोल नहीं पा रहे, मणिपुर चिल्ला के कारण से अल्लाह के खिलाफ कोई पूजा के लायक नहीं। ये बोल रहे हैं, बोलिए मणिपुर को भी बोलेंगे। मणिपुर पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए, जहाँ भी गलत होता है वहाँ बोलना चाहिए सबको। हम कह रहे हैं मणिपुर हो, बंगाल हो, कहीं भी अगर अत्याचार हो रहा हो गलत है, लेकिन क्या नाम है, ये सिर्फ मणिपुर बोलेंगे, क्या नाम है, बंगाल के ऊपर बोला था एक शब्द नहीं बोला, पहलगाम के ऊपर बोला नहीं बोला। लेकिन क्या है वो इन्होंने कईयों ने बताऊं क्या कहा? नहीं मारने वाले तो मुसलमान नहीं थे, ये कहा कईयों ने। और ये तो बोल रहा है ये भी मुसलमान था। ये गवाह नहीं निकली, इसने क्या बोला? कई महिलाओं ने यूं बोला क्या नाम, नहीं वो तो मुसलमान नहीं थे। अरे बचाने वाले जो होगा ना तो उसके बारे में तो फटाफट क्या देंगे, वो मुसलमान था। अरे मारने वाला कौन था? मारने वाला तो मुसलमान था ना, मारने वाला मुसलमान था, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलोगे? इन्होंने जो बात बोली कि आज भी जो दलित हैं उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, ये सारी चीजें, तो मैंने उनसे जब प्रश्न, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मंदिर में ऐसा कौन लोग कहते हैं, कौन लोग? देखिए मंदिर में कोई भी जाए, आप जाइए पूजा पाठ, कोई नहीं मना करेगा। ब्राह्मण क्यों मना करेगा? ब्राह्मण तो यही कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण कभी अपने कल्याण की बात नहीं करता। ऐसा बदनाम क्यों? ये लोग कुछ लोग हैं, मैं बताता हूँ वो कौन बोलते हैं। अभी आपने पूछा कौन बोलते हैं? जो चंद्रशेखर रावण है ना, चंद्रशेखर रावण, वो और उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो चाहने वाले, मैं साफ बोलूंगा, वो बोलते हैं खासकर क्या है, ये बात करते हैं दलित की, है ना, दलित बोलते बहुत बोलते हैं दलित, क्योंकि उनको एक बहुत शानदार मुद्दा मिला है कि क्या नाम है यार, हम दलित के नाम पर क्या नाम है हिंदू को तोड़ सकते हैं, इसलिए दलित करते हैं। अब जो चिल्ला रहे हैं ना, जो कहते हैं दलित, चंद्रशेखर रावण और उसके जो सपोर्टर है, वो सिर्फ वो कौन सी जाति के हैं? वो कौन सी जाति है? दलित में मतलब बहुत जाति है ना, दलित में बहुत जाति है। मैं भी दलित हूँ, लेकिन दलित में मेरी वो जाति है जो उस जाति के वो लोग हैं। वो जो लोग हैं वो मेरी जाति नहीं है, मेरी जाति वो नहीं है। वो जादव समाज से आते हैं, वो चमार समाज से आते हैं, वो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, मैं हरिजन हूँ, और सिर्फ वही जाति के लोग हैं जो चमार जाति के जो लोग हैं,
क्या नाम है, जो चमार जाति के लोग हैं वो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। और वो चमार जाति के लोग ब्राह्मणों की नफरत में मुसलमानों को भाई बना रखा है, उनको भाई बना रखा है जो किसी के भाई हुए ही नहीं है। आज तक 1400 सालों से लेकर के आज तक हुए किसी के भाई नहीं हुए। उनकी नजर में काफिर है काफिर, चाहे वो क्या नाम है चंद्रशेखर रावण, मगर ये अंधे हो चुके हैं। चंद्रशेखर रावण बंगाल के मुद्दे पे नहीं बोलते हो, वो मौन रहते क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बैंक कोड घिस जाए। बिल्कुल ये कारण है, नहीं बोलते। वो एक है ना, मैं कई जगह तो कहने में सुनने में आता है, कहने में वो कहने मुसलमानों का मोहरा है, उसको हमें अब कहना सोशल मीडिया पे कई बातें झूठ भी होती है, कई बातें सच भी होती है, ठीक है, सारी बातें सच नहीं होती, सारी बातें झूठी भी नहीं होती है। लेकिन क्या है, मेरा जो अपना पर्सनल जो जहाँ तक जो मैंने अंदाजा लगाया वो वाकई कई बार ऐसा लगता है, क्या नाम हुआ कि वो है ना कि ना मुसलमानों का एक मोहर है, क्या नाम है जो हिंदू है उसको जिम्मा सौंप रखा है कि आपको दलितों के नाम पर हिंदू को तोड़ना है, और वो तोड़ने का काम सिर्फ क्या नाम है वो चमार जाति के लोग कर रहे हैं, और उसके जो हेड है वो चंद्रशेखर रावण है। और यही जो क्या नाम है जो वो सारी पार्टी के अंदर जो घुसे गए, जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर लगा लो स्वामी प्रसाद मौर्य बोला, उन्होंने भी हिंदू के खिलाफ आप बहुत बोलते हैं। एक और है केशव समाज और एक दो जने और हैं जो उन्होंने क्या नाम है दलितों के नाम पर बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, अपमान किया। लेकिन क्या नाम है अखिलेश यादव, क्या उन्होंने, अगर वो हिंदू है ना, वो तो अपने यादव है ना, यादव हिंदू होते, क्या उन्होंने हिंदू धर्म के, क्या उसको क्या नाम है दर्द नहीं हुआ? क्या नाम है हमारे क्या नाम है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान हुआ, क्या वो बोले? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो भी ब्रेन वोट बैंक राजनीति, वो क्या नाम है उनका पूरा सब एक ही एजेंडा लेके चल रहा है। इधर मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, क्या नाम है अंदर क्या नाम है वो दलितों को भी लेकर के चल रहे हैं, कि तोड़ने वाली बात है जहां तक। और ये इतनी नफरत में आगे बढ़ चुके हैं। राणा सांगा हमारे जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के हैं, जो महान योद्धा थे, उनका विरोध करने पे क्या नाम उनका विरोध कर दिया, उनको गद्दार सांसद ने उनको गद्दार बता दिया। औरंगजेब की चाहत में, औरंगजेब की मोहब्बत में राणा सांगा जो हमारे हिंदू धर्म के जो राजा है उनको गद्दार बोल के एक शब्द नहीं निकला। तो क्या नाम है ये ऐसे बोल रहे, ये क्या नाम है सही कहते हैं, क्या नाम है जो ये मौलाना अब्दुल दिन कहते हैं इसको, वो सही कहते हैं। ये मुसलमानों के चाहत में क्या नाम है बहुत क्या नाम है हिंदू नफरत में, मुसलमानों की मोहब्बत में बहुत क्या नाम है आगे बढ़ चुके हैं। हर मुद्दे पे लोगों के ऐसे ही तर्क वितर्क बनते रहेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोगों की अपनी अपनी राय है, हर एक पार्टियों को लेकर के अपना अपना मुद्दा है, और आपके बीच में फिर हम मौजूद होंगे। आप देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।